हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल नॉलेज बाय रोल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी एक पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को अगर चेक दे देता है और अब वो चेक बाउंस हो जाता है तो क्या चेक बाउंस के जो ऑफेंस में जो एक्यूज है वो अपनी गवाही एफिडेविट देके करवा सकता है या फिर नहीं करवा सकता, या फिर उसकी तरफ से जो भी पर्सन आते गवाही देने के लिए क्या उनकी वो गवाही जो है वो एफिडेविट देके करवा सकता है या फिर नहीं करवा सकता। आज की वीडियो में हम इस लो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस लो पॉइंट को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी चेक बाउंस का अगर केस फाइल किया जाता है तो उस केस के साथ उस कंप्लेंट के साथ जो कंप्लेनेंट का एक एफिडेविट लगाया जाता है जिसको प्री समनिंग एविडेंस बोला जाता है या फिर प्री समनिंग एफिडेविट बोला जाता है, और उस एफिडेविट के लगाने के बाद उसको एग्जिबिट लगाया जाता है और जितने भी डॉक्यूमेंट जो कंप्लेंट में होते हैं उनको एग्जिबिट लगाया जाता है और उस प्री समनिंग एविडेंस कराने के बाद ही जो एक्यूज को समनिंग की जाती है। और अब अगर एक्यूज पेश हो जाता है उसमें तो पेश होने के बाद कंप्लेनेंट को एक मेन एविडेंस के तौर पे एक दूसरा एफिडेविट देना पड़ता है जिसको मेन एविडेंस कहा जाता है, और उस मेन एविडेंस के तौर पे ही जो एक्यूज का काउंसिल है जो एक्यूज का एडवोकेट है उसको क्रॉस करता है कंप्लेनेंट को। और अब कंप्लेनेंट की तरफ से या कंप्लेनेंट खुद या फिर कोई और भी अगर पर्सन आता है तो वो उनकी गवाही एफिडेविट देके करवा सकता है, और उस एफिडेविट के बेस पे ही जो एक्यूज का काउंसिल है वो कंप्लेनेंट को और उसके तरफ से जो गवाह आते हैं उनको क्रॉस करता है। तो दोस्तों अब बारी आती है एक्यूज की। अगर एक्यूज्ड की जो एविडेंस है क्या वो एफिडेविट के तौर पे करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते। तो दोस्तों मैं इसमें आपको क्लियर कर देता हूं कि जो एक्यूज की गवाही है वो एफिडेविट देके नहीं करवा सकते, और जो उसके 313 के बयान है उसी में उसको अपनी गवाही करवानी होती है, और उसी में उसको सारे के सारे जो अपने डिफेंस होते हैं वो उसमें लिखने पड़ते हैं और सारी की सारी स्टोरी उसी में उसको लिखनी पड़ती है। और अब एक्यूज की तरफ से अगर और भी कोई पर्सन आता है, कोई भी 2 है या 3 है या फिर कोई भी 4 पर्सन या फिर 5 पर्सन, जितने भी उसने अपने गवाह अपनी तरफ से लेके आने हैं, तो सारे के सारे उसको एफिडेविट के तौर पे कोई भी गवाही नहीं करवा सकता। और जो जितने भी पर्सन उसकी तरफ से आते हैं उनकी चीफ एग्जामिनेशन उस एक्यूज के काउंसिल को करानी पड़ती है, और उसी के चीफ के बेस पे ही जो मैजिस्ट्रेट के सामने वो चीफ कराया जाता है, उसी के बेस पे जो कंप्लेनेंट का काउंसिल होता है वो उनको क्रॉस करता है और उनकी ऑथेंटिसिटी और उनकी सच्चाई जानने के बारे में पता करता है कि क्या ये सच्चे एविडेंस लेके आया है, जो गवाही देने के लिए आए हैं कि क्या वो सच्चाई बोल रहे हैं या फिर नहीं। इसमें कंप्लेनेंट का जो काउंसिल है वो उनकी ऑथेंटिसिटी टेस्ट करता है और उसके बाद जो केस है वो आर्ग्यूमेंट पे लगता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो एक्यूज्ड है वो अपनी गवाही एफिडेविट के तौर पे नहीं करवा सकता, और उसको अपने 313 जो अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही उसको अपनी स्टेटमेंट करानी होती है, और जो उसकी तरफ से पर्सन आते हैं उनकी उसको एफिडेविट ना देके चीफ एग्जामिनेशन मैजिस्ट्रेट के सामने करवाना पड़ता है। और अगर एक्यूज्ड अपनी गवाही एविडेंस के तौर पे एफिडेविट देके करवाता है कोर्ट में तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है। और जिस जजमेंट में इस लो पॉइंट को डिस्कस किया गया था उस जजमेंट का नाम है एन दिनेश एंड अनदर वर्सेस रमेश रमाकांत 2017 की ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है। और इस जजमेंट में इस सेम लो पॉइंट को डिस्कस किया गया था कि अगर कोई भी एक्यूज्ड अपनी जो गवाही है वो एफिडेविट के तौर पर करवाता है तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है, और ये एक्यूज्ड को परमिसिबल नहीं है कि वो अपनी गवाही एफिडेविट देके कोर्ट में करवाए। तो दोस्तों ये थी वीडियो जो ये बताती है कि अगर कोई भी एक्यूज अपनी गवाही एफिडेविट देके करवाता है तो उसको सेट असाइड किया जा सकता है और वो अपनी गवाही जो है वो एफिडेविट देके नहीं करवा सकता। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। एक बार 2 लेडीज बातें करते करते एक गाड़ी से टकरा गई और उस गाड़ी वाले से बोली कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी ढंग से चलाया करो। पर सोचने वाली बात तो ये है, एक तो वो गाड़ी बंद पड़ी थी और दूसरा वो पार्किंग में खड़ी थी। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।